स्टूडेंट्स, मीराबाई की पदावली है। मीराबाई की पदावली मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति कितने अच्छे से की गई है, इसमें यही व्याख्या आपको बताया जाएगा। ये क्लास 9th के लिए है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको पदावली की व्याख्याएं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवर सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटिक तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। अब यहाँ पर श्री संदर्भ लिखा जाएगा पहले कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पदावली से लिया गया है। प्रसंग होगा इसमें, मीरा भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं। यहाँ उनके द्वारा श्री कृष्ण के उसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मीराबाई को श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और मीराबाई यही कहती हैं कि आप जिस रूप में हैं उसी रूप में आप हमारे नैनों में बस जाइए। व्याख्या है यहाँ पे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मोहक मूर्ति को अपने हृदय में बसा लेना चाहती हैं। वे कहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण, तुम मेरे नैनों में बस जाओ। श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए वे आगे भी कहती हैं कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, भगवान श्री कृष्ण सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट का पंख धारण किए, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, वे कानों में मछली की आकृति के कुंडल पहने हुए हैं। मकराकृत कुंडल, मछली के आकृति के कुंडल पहने हुए, अरुण तिलक दिए भाल, और उनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएं। श्री कृष्ण की आकृति मोहन मूरत सांवर सूरत, श्री कृष्ण की आकृति मोहित करने वाली है। सांवर सूरत, उनका रंग सांवला है। नैना बने विशाल, और उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। उनके श्री कृष्ण के होठों पर अमृत के समान, अधर सुधारस मुरली राजत, होठों पर अमृत के समान मधुर मधुर रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। उर्वैजंती माल, और गले में वैजंती माला शोभायमान है, तथा उनकी कमर में छोटी सी घंटी और पैरों में सरस एवं मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली घुंघरू सुशोभित है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले और भक्तों में प्रेम रस करने वाले हैं। ऐसी मनोहर छवि वाले श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में आकर बस जाएं। यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य भी बताया गया है। यह 1 नंबर का आता है कि भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का बड़ा सजीव, सुंदर, हृदयग्राही और चित्रात्मक वर्णन हुआ है। भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है, रस भक्ति है, गुण माधुर्य है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया,
सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। यहाँ पे संदर्भ वही होगा जो शुरू में बताया गया है, पहले में बताया गया था आपको। पहले पदावली में श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पे प्रसंग बताया जाएगा। इस पद में श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी और उनकी अनन्य राधिका मीराबाई ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया है। यहाँ पे कितने अच्छे से वर्णन मीराबाई जी के द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति कितने अनन्य भाव से किया जा रहा है। देखिए इसकी व्याख्या आप सभी। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। मैंने राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने राम नाम के रूप में मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है, जिसे मैंने गुरु की कृपा समझकर अपना लिया है। इस राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है मानो मुझे जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना मिल गया हो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। मुझे ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना पूंजी मुझे मिल गई है, जग में सभी खोआयो। क्योंकि मैंने अब तक जो कुछ भी प्राप्त किया था वह सभी इस संसार भौतिक संसार में खो दिया था। अब तक जो कुछ भी प्राप्त किया था वह सभी इस भौतिक संसार में खो दिया था, जग में सभी खोआयो। राम नाम रूपी धन को खर्च करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता। खर्चे नहीं कोई को चोर न लेवे। राम नाम रूपी धन को खर्च करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे कोई चोर भी चुरा नहीं सकता है। चोर न लेवे, इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। यह धन तो खर्च करने से निरंतर बढ़ता है, दिन दिन बढ़त सवायो। इस भक्ति रूपी धन को जितना अत्यधिक खर्च किया जाएगा, दिन खर्च करने से निरंतर बढ़ता है। मीराबाई कहती हैं कि मुझे सत्य की नाव मिल गई है। सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो। मुझे सत्य की नाव मिल गई है और इसका खेवनहार नाविक मेरे सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो। खेवटिया सतगुर सच्चे गुरु रूपी नाविक इसके खेवनहार हैं। सत्य रूपी इसी नाव के सहारे भव सागर तर आयो, मैं संसार रूपी अपार सागर को पार कर लूंगी। सत्य रूपी इसी नाव के सहारे मैं संसार रूपी अपार सागर को पार कर लूंगी, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं। उनके यश का वर्णन मैं उल्लास पूर्वक करती हूँ। हरख हरख जस गायो। बड़े प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ मैं उनके यश गान को चारों तरफ गाऊंगी, बताऊंगी सबको। यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य किया गया है। यहाँ सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरे में भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और अनन्य भावना व्यक्त हुई है। मीरा के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ राम शब्द उनके लिए ही प्रयुक्त हुआ है। श्री कृष्ण जी के लिए राम शब्द का प्रयोग किया गया है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। रस शांत रस है, गुण प्रसाद है। अलंकार यहाँ पे पुनरुक्त, प्रकाश, अनुप्रास और रूपक का किया गया है। छंद यहाँ पे गे पद है, इसे गाया जा सकता है। इस भक्त मीराबाई की पदावली गे पद है। अगला है आपका
मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रि बजंता ढोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियो रि तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रि अमोलक मोल। याही कु सब जाड़त है, लियो रि आँखी खोल। मीरा की प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म की कौल। यहाँ पे संदर्भ पहले के व्याख्या में जो बताया गया है वैसे ही होगा। यहाँ पे देखेंगे इस पद में मीरा कहती हैं कि मैं तो गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है, अतः मेरा उन पर पूरा पूरा अधिकार हो गया है। व्याख्या किया जाएगा। मीराबाई कह रही हैं कि अरे मैया, अरे हे माँ, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल लिया है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। गोविंद मतलब श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। किसी वस्तु की खरीद कोई छिपा कर करता है, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। किसी वस्तु की खरीद कोई छिपा कर करता है, कोई चुपचाप, किंतु मैंने श्री कृष्ण को न तो छिपा कर खरीदा है न चुपचाप, मैंने तो उन्हें ढोल बजा बजा कर डंके की चोट पर खरीदा है। लियो रे बजंता ढोल, ढोल बजा बजा कर डंके की चोट पर खरीदा है। कोई कहता है कि मैंने उन्हें छिपा कर खरीदा है, चुपचाप खरीदा है, लेकिन मैंने श्री कृष्ण को न छिपा कर खरीदा है, न चुपचाप चुपके, न चुपचाप खरीदी हूँ। मैंने उन्हें तो लियो रि बजंता ढोल, ढोल बजाकर डंके की चोट पर खरीदा है। कोई कहता है, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियो रि तराजू तोल। कोई कहता है कि यह सौदा महंगा है, कोई और कुछ लोग का कहना है कि मैंने श्री कृष्ण को सस्ते में खरीद लिया है। वास्तविकता यह है कि मैंने गोविंद को, श्री कृष्ण को ठीक नाप तौल कर, अच्छी तरह सोच विचार कर खरीदा है। लियो रे तराजू तोल, मैंने बहुत सोच समझ करके नाप तोल कर तराजू पर रख करके खरीदा है। इस सौदे में कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। इस सौदे में मैं बिल्कुल खरी उतरी हूँ। लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खरीदी गई वस्तु काली है, कोई कहे कारो, खरीदी गई वस्तु काली है, कुछ लोग कहते हैं कि गोरी है, किंतु मैया मैंने तो यह अमूल्य वस्तु मोल ले ही ली है। लियो री अमोलक मोल, मैंने तो यह अमूल्य वस्तु मोल ली है, जिसकी कीमत दी नहीं जा सकती है। मैंने इसे मूल्य दे करके खरीदा है। मैंने बहुत अधिक मोल देकर श्री कृष्ण को खरीदा है। याही कु सब जाड़त है, लियो री आंखी खोल। लोगों को मेरे इस सौदे की सच्चाई अब समझ में आने लगी है। अब सभी जान गए हैं कि मैंने गोविंद को खूब आंख खोल कर लिया है। लियो री आंखी खोल, याही को सब जाड़त। अब इस सौदे को लोगों को मेरे इस सौदे को सच्चाई का अब समझ में आने लगा है कि अब सभी जान गए हैं कि मैंने गोविंद को खूब आंख खोल कर खरीद लिया है, सोच विचार कर खरीदा है। मैंने किसी को इस बात का जरा भी आभास नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे दर्शन दिए हैं। मीरा के प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म की कौल। श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे दर्शन दिए हैं। यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य होगा कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। भाषा मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा पद की ब्रज भाषा है, किंतु इसमें राजस्थानी भाषा का पुट है। बजंता ढोल, तराजो तोल, आंखें खोल खोल मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, छंद गेय पद है। अगला है इसमें, मैं तो सांवरे के रंग राची,
साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। गई कुमति लई साध की संगत भक्त रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल लव बाँची। उड़बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल भगति रसीली जांची। यहाँ पे व्याख्या किया गया है, प्रसंग है पहले कि प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ और श्री कृष्ण का नाम ही मुझे सरल प्रतीत होता है। यहाँ पे व्याख्या किया जाएगा, मैं तो सांवरे के रंग राजी। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में आत्मविभोर होकर कहती हैं कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से निमग्न हो गई हूँ, डूब गई हूँ। साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, मैं पूरी तरह से अपना श्रृंगार किया है, मैंने पूरी तरह से अपना श्रृंगार किया है और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लज्जा को त्याग कर नृत्य कर रही हूँ। लोक लाज तज नाची, लोक लज्जा को, घर परिवार के लोक लज्जा का त्याग करके मैं नृत्य कर रही हूँ। गई कुमति लाई साध की संगत, गई कुमति भाई साध की संगत भगत रूप भई सांची। साधुओं की संगति के कारण मेरे हृदय की सारी कलुषताएं समाप्त हो गई हैं। मीरा कहती हैं कि मैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करके काल रूपी सर्प के भय से बच गई हूँ। काल गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल रव बाची। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करके काल रूपी सर्प के भय से बच गई हूँ, अर्थात मुझे संसार में आवागमन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। उड़बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। अब मुझे श्री कृष्ण के बिना यह संपूर्ण संसार व्यर्थ और सूना लगता है और उनकी बातों को छोड़कर अन्य बातें भी व्यर्थ प्रतीत होती हैं। सब और बात सब कांची, मुझे सब और उनकी बातों को छोड़ करके अन्य सभी बातें मुझे व्यर्थ प्रतीत होती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल भगत रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से सदैव रस युक्त भक्ति की याचना की है, यही रसीली भक्ति मेरी दृष्टि में उचित भी है। यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य किया जाएगा। इस पद में मीरा की अनन्य भक्ति भावना का भावात्मक चित्रण हुआ है। मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के समक्ष समर्पित कर दिया है। प्रेम दीवानी मीरा के लिए यह संसार निस्सार और व्यर्थ है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। रस शांत और भक्ति है। गुण माधुर्य है। अलंकार अनुप्रास रूपक और पुनरुक्त प्रकाश है। छंद गेय पद है। यह काव्यगत सौंदर्य है और एक ही काव्यगत सौंदर्य लगभग उसमें भाषा जो होता है, गुण होता है, अलंकार और छंद एक ही जैसा है। अगला है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। छाड़ दई कुल की कानी कहा करिहे कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींच प्रेमी बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। यहाँ पे व्याख्या किया जाएगा, स्टूडेंट्स देखिएगा कि इस पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो एकमात्र श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, किसी अन्य को नहीं। तो यहाँ पे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, मीराबाई कहती हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे हैं, जिन्होंने इंद्र के अत्याचार से ग्वालों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था। यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे लिए हैं, जिन्होंने अत्याचार से
जिन्होंने अत्याचार से ग्वालों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था और जो गौओं का पालन करने वाले हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा किसी और से कोई नाता नहीं है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मैं श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूँ, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और सब संबंध नगण्य हैं, अतएव न कोई मेरा पिता है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। न तो मेरा कोई पिता है, न माता है, न भाई, न बंधु। श्री कृष्ण को पाने के लिए छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने कुल की तथा कथित मर्यादाओं को भी तिलांजलि दे दी है। मुझे पता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पता है कि क्या करी है कोई, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतों के पास बैठना और उनकी संगति का लाभ लेना ही मेरा उद्देश्य बन गया है। लोक लाज खोई, लोक लाज का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। ईश्वर प्रेम की जो बेल असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। ईश्वर प्रेम की जो बेल मैंने आंसुओं के जल से सींची है, यह बेल अब दूर दूर तक फैल गई है और उस पर आनंद रूपी फल भी आ गए हैं। आनंद फल होई। इस आनंद का सुफल यह है कि मैं भक्ति को देखती हूँ तो प्रसन्नता मिलती है। इस संसार के व्यवहारों में मेरी रुचि नहीं रह गई है। इस संसार के व्यवहारों में मेरी रुचि नहीं रह गई है। इस संसार में को देखकर मुझे रोना आता है। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। इस संसार के व्यवहारों में कोई मेरी रुचि नहीं रह गई है। इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है। मीरा कहती है कि हे गिरधर श्री कृष्ण दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम मेरा उद्धार करो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति दो। काव्यगत सौंदर्य है कि यहाँ श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति प्रदर्शित हुई है। ईश्वर के प्रति प्रणय भावना पर आधारित भक्ति चित्रित की गई है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर छंद गेय पद है। इस तरह से स्टूडेंट्स मीराबाई के द्वारा इस पाठ की व्याख्या की गई है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया है। आप इसे लाइक भी कीजिए, अन्य साथियों को शेयर कीजिए और नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।